हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 31, जिसका टॉपिक है हमारा दो विशेष त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आवश्यक पूर्व ज्ञान है, त्रिभुज की पहचान हमें होनी चाहिए और त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष की भी समझ हमें होनी चाहिए पहले से। ठीक है, उसके बाद हमारा पहला स्टेप है, हमने एक त्रिभुज ABC की रचना कर दी है। देखिए यहाँ पर ABC एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी AC BC और AB जो है तीनों बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर AC। जो त्रिभुज ABC है एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है बच्चों, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बूझो तो जाने। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? 60 डिग्री का होता है बच्चों, क्योंकि जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, जिसमें से जो त्रिभुज का एक जो कोण है वो 60 डिग्री का होता है। हमने एक और त्रिभुज PQR की रचना करी है। देखिए PQR बनाया, इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी PQ बराबर है PR के। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, दो भुजाएं बराबर है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब पता चल गया आपको कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर क्रिया विधि, इसको पढ़ लेते हैं। आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोणों को मापिए, विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो आप क्या सीखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अगर त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तो उनके जो कोण हैं आपस में वो भी बराबर होंगे। दूसरा, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कोण बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, आइए अब कुछ सवालों को करते हैं। तो यहाँ पे दो सवाल दिए हुए हैं बच्चों। पहला सवाल देखते हैं, इसमें x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर AC है। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर है। हल क्या है इसका? AB बराबर AC। ठीक है, और एंगल कोण C बराबर कोण B, यानी ये जो कोण C है ये कोण B के बराबर है। Q बराबर है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण जो हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। तो इसका मतलब x कितना हो गया आपका? 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी x जो है उसकी सम्मुख भुजाओं का समूह कोण है, इसलिए ये भी बराबर है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है, जिसमें कोण P बराबर कोण Q 50 डिग्री है। ये P और ये Q 50 डिग्री है, तथा PR जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हल क्या है इसका? कोण P बराबर कोण Q और ये भुजा जो है वो QR बराबर PR। ठीक है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ये है सम्मुख भुजाएं, इसमें क्या है? बराबर है। ठीक है, तो QR जो हो गया वो कितना हो गया आपका? ये भी 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये थी बच्चों वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे, आप प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपको निकालना है y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर FG। ये आपकी आकृति है जिसमें EF यानी ये भुजा बराबर है इसके, ठीक है, EG के। EF जो है वो EG के बराबर है। तो उस हिसाब से
जो आपको f दिया हुआ है वो दे रखा है 55, आपको y निकालना है, यानी जो g वाला एंगल है ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर जो एक सवाल दिया हुआ है ना, सेम इसी में ही हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो हल है ना इसका, यहाँ पे हम लिखेंगे कि EF जो है, EF बराबर EG के है। ठीक है, EF बराबर EG है और एंगल जो है वो F बराबर G है। तो इसको भी हम रब करके एंगल F बराबर एंगल G लिखेंगे। और उसके बाद आपको लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद इसको भी आपको डिलीट करना है, इसको भी हटाना है और यहाँ पे आपको लिखना है एंगल Y यानी कोण Y बराबर 55 डिग्री। ठीक है, तो 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नंबर 1 स्टेप, नंबर 2, फिर ये आपको लिखना है नंबर 3 और ये लिखना है आपको नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ कि ये आंसर नंबर 1 है। ठीक है, यहीं पे हमने इसको चेंज कर लिया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी देखिए ऐसे ही करेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको क्लियर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको बताऊँगी यहाँ पे ये क्या लिखना है। इसकी जगह हल लिखेंगे आप। हल में देखिए यहाँ पे जो ये आपका प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, मैं प्रश्न आपको पढ़ के बताती हूँ। ये देखिए, भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए। आपको AC का मान ज्ञात करना है। यदि कोण A बराबर B 40 डिग्री, यानी A और B जो है 40 डिग्री का है और BC जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो आपको AC की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए वापस इसके पास चलते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए, पहले आप इसको रब करेंगे और यहाँ पे हल की जगह आप लिखेंगे कोण A बराबर कोण B लिखेंगे और इसको भी यहाँ पे रब करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर BC लिखेंगे। ठीक है, फिर यही सेम लिखोगे, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से डिलीट करके हटा करके यहाँ पे आप लिखोगे AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पता चला आपको AC बराबर 8 सेंटीमीटर किस तरीके से आया। अगर कोण बराबर होते हैं तो जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर हो जाती हैं। अगर सम्मुख भुजा बराबर होती है तो कोण भी, जो सम्मुख कोण होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।